जय हिंद आप सभी को। और मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और पहले के जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पे, उस पर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा है। तो ऐसे ही आप उन सभी वीडियोस को अपने जो भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप है या जो भी ग्रुप है उसमें शेयर भी करते रहिए। और उसके साथ साथ जो है वीडियोज़ को आप लाइक भी करते रहिए। और आज जो है हमें आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने संज्ञा को सीखा था कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और जो है कैसे संज्ञा को पहचाना जाता है। आज जो है हमारा दूसरा क्लास है हिंदी का। और आज हम सीखेंगे सर्वनाम, कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और सर्वनाम को पहचानने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसी को जो बेसिकली जो है सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि राम एक बुद्धिमान लड़का है, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम के 4 भाई बहन हैं, राम के घर पर एक गाय है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक ही जो है इसमें जो, अगर मैं पूछूं आपसे सबसे पहले तो कि इसमें संज्ञा कौन सा है, तो आप कहोगे कि इसमें संज्ञा जो होगा वो राम हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि राम जो है एक शब्द ऐसा है जो बार बार आ रहा है। यहाँ पे भी राम आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और हर जगह राम आ रहा है, जो कि एक वाक्य को जो है अच्छा एक तरीके से नहीं दिख रहा है और हमें पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर मान लो किसी का नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि कोई राइटर हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है, तो बार बार आप उनका नाम भी नहीं लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसी जो है नाम के जगह पे हम कुछ ऐसे शब्दों को लिखते हैं जो उसको रिप्लेस कर देता है, मतलब उसके जगह प्रयोग होता है। जैसे अगर राम यहाँ पे है और अगर इस राम को मैं हटा के यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको हटा के वह लिख दूँ, फिर एक यहाँ पे राम है, अगर इसको भी हटा के मैं वह लिख दूँ, फिर एक यहाँ पे राम है, अगर इनको हटा के मैं इनके जगह कुछ और शब्दों का प्रयोग कर दूं कि राम एक बुद्धिमान लड़का है, वह कक्षा 6 में पढ़ता है, उसके 4 भाई बहन हैं, और जो है उसके बाद से फिर यहाँ पे एक और वर्ड आ जाएगा, उसके घर पर एक गाय है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जो मैंने जो शब्दों को राम के नाम पे क्या किया, प्रयोग किया, इन्हीं शब्दों को जो है हम सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले तो परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो सारी संज्ञा शब्दों को जगहों पे प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के बेसिकली 6 भेद होते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। सर्वनाम के अगर भेद पूछे आपसे तो कभी भी 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के कुल टोटल 6 भेद होते हैं। और इसमें जो है एक और चीज़ आपसे कोई पूछता है, एक चीज़ होता है मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, मतलब पूरा सर्वनाम जिससे जो है एक कंप्लीट जो है सर्वनाम कुल कितने शब्द होते हैं, तो 11 होते हैं। और वो 11 को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप अगर कोई आपसे पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से संज्ञा शब्द आते हैं, तो उसमें मैं और तू आता है। उसी के साथ साथ निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, तो यह और वह आता है। और निश्चयवाचक में अगर आपसे कोई पूछे तो कोई और कुछ आता है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कौन सा सर्वनाम शब्द आता है, तो आप आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है, कौन और क्या आता है। और संबंधवाचक सर्वनाम में जो है जो और सो आता है। अगर आप इन सबको जो है ऐड करते हो तो 11 जो है कुल सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इन्हीं बेसिकली 11 शब्दों से पूरा सर्वनाम बना हुआ है। अब जो है आप इस पे हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें तीन भाग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी। पुरुषवाचक सर्वनाम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाकी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसमें भी 3 भाग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है आपका मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। तो ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी। जैसे कि उत्तम पुरुष को आप बोलते हो वक्ता, फर्स्ट पर्सन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो वही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं।
तो इसमें 3 भाग होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को वक्ता बोलते हैं, यानी कि जो कोई भी वाक्य में बात को बोलता है। तो कौन बोल रहा है? जैसे कि मैं कोई वाक्य बोल रहा हूँ तो इसमें आता है मैं और हम। दूसरा पे होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन है? आप लोगों जो मेरे बातों को सुन रहे हो, तो इसको बोलते हैं श्रोता यानी कि लिसनर। तो दूसरे में आते हैं श्रोता, सुनने वाले। सुनने में कौन लोग आते हैं? तो आप वो ऐसे बोल लोगे तुम, जैसे कि आप सभी लोग सुन रहे हो तो आप जो आपसे मैं जो बड़े होते हैं उसको आप बोलते हैं, जो छोटे हैं उनको तुम बोलते हैं। तो तुम एक आता है श्रोता में, तू आता है और आप आता है। ये 3 शब्द जो है आपके मध्यम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। उसके बाद से अन्य होता है यानी कि थर्ड पर्सन, जिसको जो है कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में, जैसे कि आप अगर 2 लोग आपस में बात करते हो तो एक तो बोलता है, एक सुनने वाला होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, यहाँ पे मौजूद नहीं होता है, सिर्फ उसके बारे में बात होती है। तो ये हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो ये, वे, यह, वह, ये सारे शब्द जो हैं ये सब आते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो अब जो है इसको एक बार थोड़ा सा हम लोग इसके जो है प्रकार को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम वैसे हमने कंप्लीट कर लिया है कि इसमें क्या कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, अब एक एक एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से ही सीख लेंगे हम इन चीज़ों को। सेकंड पे देखते हैं निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या होता है? अभी हमने देखा निश्चयवाचक में आता है यह और वह। अब इसके उदाहरण से आपको क्लियर होगा। जैसे लिखा हुआ है यह मेरी गाय है। अगर ऐसा आपको वाक्य दिखे और आपसे पूछे कि इनमें कौन सा जो है निजवाचक सर्वनाम है, तो इसमें जो है यह जो होगा ये निजवाचक सर्वनाम होगा, और जो है ये भी एक सर्वनाम है और ये भी एक सर्वनाम है, मेरा भी एक सर्वनाम है, और गाय क्या हो जाएगी? एक संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा कौन सी होगी? तो गाय कौन संज्ञा हो जाएगी? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लास्ट क्लास में हमने ये सब सीखा था संज्ञा के बारे में। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से लिखूं, इसी एग्जाम्पल को, कि यह गाय मेरी है, क्या आप कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? यह गाय मेरी है, यहाँ पहले आपको क्या दिख रहा है? तो ये पहला सर्वनाम है, फिर दूसरे पे क्या आ जाएगा? संज्ञा है, फिर तीसरे पे आ रहा है यहाँ पे क्या? सर्वनाम। क्या इसमें कोई बता सकता है कौन से सर्वनाम है? अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन से होगा? आप एक बार कमेंट करना। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो है कोई भी सर्वनाम नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम विशेषण में पढ़ते हैं, इसको सार्वनामिक विशेषण बोला जाता है। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन होता है, कई बार सर्वनाम में चीज़ें आ जाती हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कभी भी अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाएगा तो कोई भी सर्वनाम नहीं होता है, तो क्या होता है? तो सर्वनामिक विशेषण होता है। जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को सीखेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होता है। तो एक सर्वनामिक विशेषण है, लेकिन कभी भी अगर शुरू में 2 सर्वनाम एक साथ दिख जाएं और उसके बाद संज्ञा दिखेगी तो वहाँ पे आप लगाओगे ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें रहता है, वो मैंने क्लियर कर दिया। जैसे कि और भी उदाहरण होते हैं इसके उदाहरण और भी हैं, जैसे कि आप देखते होंगे वह घर मेरा है। तो इसमें भी देखो शुरू में सर्वनाम है लेकिन बाद में क्या हो जाएगी? संज्ञा आ रहा है। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा इसमें? तो कोई भी सर्वनाम नहीं होगा, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी जो है वाक्य को ऐसे बोलता, वह मेरा घर है, फिर तो वह भी सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है और दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो
तो अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यह घर मेरा है या वह घर मेरा है जिसमें बीच में संज्ञा रही है, तो तुरंत आपको इसमें ऑप्शन देना है कि इनमें से कोई भी संज्ञा नहीं है, नॉन ऑफ दीज एबव, जो आपका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, अब आगे जो है 2 हमने पढ़ लिया, तीसरा देखते हैं। तीसरा था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके उदाहरण को देख लेते हैं एक बार। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है कोई और कुछ। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं। जैसे उदाहरण में ऐसे आएगा आपसे, बाहर कोई इंतजार कर रहा है। तो इसमें क्या है, आप ये देख रहे होंगे कि बाहर कोई इंतजार कर रहा है, तो कोई एक ऐसा शब्द है जिसमें निश्चित नहीं है कि कोई बाहर कौन है। वो कोई आपके दोस्त हो सकते हैं या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, तो हमको इस यहाँ पे कोई चीज़ निश्चित नहीं है। तो ऐसे जो है शब्द जिसमें किसी भी चीज़ की जो है निश्चितता ना हो, यानी कि श्योरिटी ना हो, तो उसको बोलते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बाहर कोई इंतजार कर रहा है, जिसमें कोई अगर आ रहा है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, कुछ लोग दौड़ रहे हैं। तो इसमें भी अगर आपसे कोई पूछे तो कुछ लोग में कोई आपको फिक्स जो है अमाउंट या फिर मात्रा नहीं बता रहा है कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, सिर्फ ऐसे बोल रहा है कि कुछ लोग हैं जो दौड़ रहे हैं। तो कुछ से भी कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो ये भी जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा टाइप था हमारा। अब आते हैं चौथे टाइप पे। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको पहचानना होगा कि इसमें इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो ये अगर आप जो है थोड़ा सा आप इन चीज़ों को क्लियर रखोगे कि कुल कितने मूल सर्वनाम शब्द हैं और कौन से सर्वनाम शब्द किस में आ रहे हैं, तो आप इजीली जो है बता सकते हो उत्तर कि हाँ ये सर्वनाम है। चौथा आते हैं हम लोग। चौथा हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में सिर्फ आप आता है। आप मतलब ऐसे वाक्य जिसमें सिर्फ हम जो किसी काम को करते हैं। जैसे उदाहरण में, मैंने यह काम स्वयं कर लिया। मतलब एक ऐसा काम जो खुद से ही कर ले रहा है। या फिर दूसरा उदाहरण ये कह सकते हैं, मैं स्वयं ही वहाँ गया। तो निजवाचक सर्वनाम बेसिकली जो बातें होंगी वो खुद से रिलेटेड, स्वयं से रिलेटेड बातें होंगी, जो मतलब आप खुद ही कर रहे होगे वाक्य में। तो इस तरीके के वाक्य अगर आपके सामने आ जाए कि मैं यह काम स्वयं कर लिया, या फिर मैं स्वयं ही वहाँ चला गया, या अपने आप ही मैंने जो है गणित का जो है वर्कशीट कंप्लीट कर लिया, तो इस तरीके के वाक्य अगर आपके सामने आते हैं तो इसमें आप जो है लगा सकते हो कि ये निजवाचक सर्वनाम है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है सर्वनाम में, बहुत ईजी जो है टॉपिक है। और नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। 5 था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है आपका कौन और क्या। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कौन और क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि कौन घर जा रहा है, तो इसमें एक तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कौन घर जा रहा है, तो आप जो इस तरीके से देख सकते हो। और क्या हो सकता है, घर कल क्या बनेगा। तो इस तरीके का वाक्य अगर आ रहा है जिसमें कि एक तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है कौन या फिर क्या से, तो आप उसको बोल सकते हो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आगे कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर पे आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। इसमें आता है जो
और सो, जो और सो, इस तरीके का जो है वाक्य। जैसे कि उदाहरण में अगर आपसे बोलूं तो उदाहरण में आपको इस तरीके से देखा होगा आपने, जैसे को तैसा, ठीक है। फिर ऐसे आता है, जैसे मैं घर पहुंचा, वैसे ही वह चला गया। तो बेसिकली इसमें होता क्या कि दो उपवाक्य जो है वो जुड़ते हैं इन सारे छोटे छोटे वाक्यों से, जो और सो से। जैसे कि जैसे मैं घर पहुंचा, ये खुद में एक वाक्य है, और वैसे ही वो घर चला गया, ये दूसरा एक वाक्य। तो दोनों वाक्य जो है जैसे और वैसे से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे और तैसे जो है, इस तरीके के वाक्य जो है आपको अगर देखने को मिले कि जो दो वाक्यों को जो आपस में जोड़ रहे हैं, उपवाक्यों को क्लॉज बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको जो है हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो बेसिकली ये छोटा सा चैप्टर था सर्वनाम आपका। आई होप जो है आपका क्लियर हुआ होगा सारे डाउट। और कोई डाउट भी होता है तो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर जो है आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ जय हिंद।